दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। आप मेरा वीडियो बहुत ही ईमानदारी के साथ देख रहे हैं और लाइक भी करें और शेयर भी करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सवाल है, आपने नंबर सिस्टम के बारे में पूछा था। आपका मैंने नंबर सिस्टम के ऊपर एक पहला वीडियो बनाया है। इसके अंदर कुछ सवाल हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उन सवालों को ही इस वीडियो में रखा गया है। इन सवालों को देखने बाद से ही आप सवाल करना सीख जाएंगे और ये कोई ज़्यादा कठिन है नहीं। बस वीडियो देखते रहे और आपको सवाल करने आ जाएंगे। आइए देखते हैं इन सवालों में किस प्रकार हमने हल करना बताया है और आप किस प्रकार आसानी से देखते देखते सवालों को हल करना सीख जाएंगे। आइए देखते हैं। आज का विषय है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। मैथ के अंदर कुछ इस तरह के सवाल होते हैं जो नंबर के होते हैं। उनको करने का तरीका बहुत ही आसान होता है, पर देखने में थोड़े से कठिन लगते हैं। जैसा कि हमारे सामने सवाल है, 5 की पावर 26 को यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हमें सबसे पहले देखना है कि इसका अंतर कितना है। 5 की पावर 26 है और भाग करना है 4 से, तो 4 का और इसका अंतर कितना आएगा। इसका अंतर आएगा 1। यदि किसी सवाल में अंतर 1 है तो उसका आंसर भी जो आएगा वो शेषफल आएगा वो 1 ही आएगा। ये हमें याद रखना है कि यदि किसी दो संख्या है, अगर भागफल जिससे भाग देने वाली संख्या को और जिसके पास पावर लगी है तो उसके अंतर कितना है। अंतर आएगा 5 में और 4 का अंतर है। इनको घटाने पर 5 और 4 को घटाने पर 1 का अंतर आएगा, तो हमारा जो शेषफल आएगा वो 1 ही रहेगा। यह हमें याद रखना है और यही इसका आंसर होगा। तो जो आंसर आएगा कि शेषफल कितना बचेगा, हमारा 5 में से 4 गया तो 1 बचा, तो जो शेषफल आया वो 1 आ गया। 1 हमारा आंसर आएगा। तो हम इसको बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं कि यदि नोट करके लिखना है, यदि किसी संख्या को भाग करने के लिए पूछा है तो उन संख्याओं का अंतर यदि एक संख्या होती है तो शेषफल भी एक संख्या होगी। ये हमारे सामने फार्मूला है और ये हमें याद रखना है। अब मान लो कोई संख्या है, इसकी जगह अगर हम 6 रख लें, इसी सवाल में 6 रखा और इसको हमने 5 कर दिया और पूछा कि इसका शेषफल क्या आएगा, तो इस संख्या का भी हमारे सामने आंसर आएगा 1। इसी तरह के कई सवाल हैं जिसको अगर मान लो 7/49 और भाग करना है 6 से, तो इसका आंसर भी 1 आएगा। तो इस तरह के सवालों में हम इसको आसानी से कर सकते हैं। आइए हम इसी तरह से दूसरा सवाल देखते हैं जो नए तरीके से किया जाता है। उस सवाल को कैसे करते हैं देखते हैं।
हमारे सामने सवाल है 8 की पावर 9 को यदि 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इस सवाल में सबसे पहले हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, इसकी पावर कैसी क्या दे रखी है। पावर हमें सम दे रखी है या विषम। तो हमें सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती है, और विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से भाग नहीं होती। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम संख्या है। अब इसकी पावर हमें दे रखी है 9। तो हमारे ऊपर क्या है, यदि हमें सम दे रखा है, सम संख्या दे रखी है, तो इसका आंसर आता है 1। अगर विषम संख्या दे रखी है, विषम संख्या दे रखी है, तो उसका आंसर आएगा जो संख्या नीचे दे रखी है पावर के नीचे, वो हमारा आंसर होगा। अब हमें इसको कैसे पहचानना पड़ेगा कि 8 में से 8 की पावर 9 को भाग करना है 9 से। तो इसका अंतर कितना आ गया, इसमें प्लस का अंतर 1 आ गया। जो हमने उससे पहले करा था उसका अंतर था माइनस में, यहाँ पर माइनस था और ये संख्या ज़्यादा थी और ये संख्या कम थी। अब इसमें क्या है, ये वाली संख्या कम है और ये वाली संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्लस का बन आ गया। प्लस का बन आने से हमारे को पता लग गया कि हमें यह फार्मूला याद रखना है कि सम संख्या आती है, अगर पावर सम है, पावर ये विषम है, तो हमारी संख्या कौन सी आएगी, आंसर आएगा इसका 8। और यदि संख्या हमारी विषम आती, अगर ये विषम संख्या नहीं होती, ये सम संख्या होती, मान लो कोई पावर होती 8 की पावर 10 और भाग करना 9 से, ये सम संख्या है, तो हमारा आंसर आता 1। एक आंसर हमारा आता 1। तो हमें ये याद रखना, पावर से हमें पता लग जाएगा कि हमारा आंसर कौन सा है। यदि इसको हम इस प्रकार नोट भी लिख सकते हैं, यदि किसी संख्या की घात सम संख्या है, क्या है, तो उत्तर एक होगा। और विषम या यदि किसी संख्या की घात विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो पावर, तो उसकी पावर, तो वही संख्या, सही संख्या का शेषफल होगा। अगर मान लो हमारे सामने ये सवाल ये है, ये इसका पहले तो देखना है हमें, इसकी पावर किस में आ रही है, प्लस में, जो इनका अंतर आ रहा है प्लस में आ रहा है, तो इसको अंतर है, तो हमारे सामने वो फार्मूला लग जाएगा। तो इसमें देखना है इसकी पावर कौन सी है, सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर मान लीजिए इसकी विषम संख्या है तो हमारा आंसर होगा 8। यदि इसकी पावर सम संख्या है और इसका अंतर हमारा प्लस में, प्लस का 1 है, तो हमारा आंसर आएगा इसका 1। तो हमें पता लग गया इसको देखने से, यदि पावर हमारी विषम संख्या है तो आंसर आएगा 8, यदि सम संख्या है तो हमारा आंसर आएगा 1।
तो हम इसको हम आसानी से देखते ही इन सवालों को कर सकते हैं कि हमारी पावर देखनी है कि पहले इनका अंतर देखना है। ये इसका अंतर आ रहा है प्लस में 1 और इसकी पावर देखो समय या विषम है। अगर इसकी पावर विषम है तो आंसर आएगा 8। अगर ये सम होती तो इसका पावर इसके आंसर आता शेषफल वो 1 आता। आइए इसी तरह के सवाल और देखते हैं और करते हैं। अभी हमारे सामने सवाल है 25 की पावर 25 को यदि 26 से भाग दिया है तो शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा, ये सवाल है। तो हमें पता है 25 की पावर 25 और भाग करना है 26 से, तो इसका अंतर कौन सा है। इसका अंतर हमारा प्लस का 1 आ गया। 1 से पता लग गया। अब ये देखना है कि हमारी पावर कौन सी है, समय या विषम है। ये विषम है तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, इसका 25 आंसर आ जाएगा। इसी तरह का हम दूसरा सवाल देखते हैं। यदि कोई संख्या है 17 की पावर 200 है और भाग करना है 18 से, तो हम देखना है इसमें कौन सी संख्या है। 200 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या होने के नाते इसका आंसर कोई आएगा। पहले इसका देखेंगे, इसका अंतर कितना है, प्लस का 1। अब इसको देखना है, ये सम संख्या है पावर, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। तो हम देखते ही इसको सवाल होगा आसानी से कर सकते हैं। इन सवालों में कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं होते, बस देखने का समझने का तरीका होता है। आइए एक सवाल और देखते हैं। सवाल हमारे सामने है 2 की पावर 31 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इसका अंतर देखो, हमारा अभी तक जो सवाल था वो एक माइनस में था और एक प्लस में था, तो हमने उसको आसानी से निकाले। लेकिन इसका अंतर जो हमारा 2/31 भाग 5, इसका अंतर हमारा 1 से अधिक है। तो इन सवालों को किस प्रकार हल करेंगे, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा यदि इसकी पावर विषम दे रखी है तो विषम घात है तो उसे हम 1, 3, 5, 7 का प्रयोग करेंगे। और यदि सम दे रखी है घात है तो 2, 4, 6, 8 इन घातों का प्रयोग करेंगे। अब क्योंकि इसमें 31 दे रखी है तो हमें विषम घात का प्रयोग करना पड़ेगा। तो विषम घात का प्रयोग करेंगे। 2 की पावर हमने 1 रखा और इसको भाग करके देखेंगे तो भाग हो रही है नहीं हो रही। 2 की गुणा 2 में करी तो 2 बच गया, 2/5। कहते हैं ये भाग नहीं हो पाएगी, शेषफल कुछ नहीं निकलेगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब इसकी पावर हम 1 के बाद कौन सी चलेगी, 3। 2 की पावर 3 करेंगे, भाग करके देखेंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना हो गया, 8। 8 को भाग करेंगे 5 से, तो 5 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, शेष 3 आ जाएगा। तो 3 क्या आया, हमारा शेषफल आ गया। और इसी सवाल को यदि हम थोड़ा सा बदल दें तो इस सवाल को बदल के देखें कैसे करेंगे। यदि इसकी पावर हम 50 कर दें, इसकी पावर 50 कर दें तो हमें 50 कौन सी संख्या होती है, सम संख्या होती है। अब हम सम संख्या में पहले 2 की पावर 50 को भाग करना है 5 से, तो हम पहली बार में क्या करेंगे, तो 2 की पावर पहले रखेंगे 2, भाग करके देंगे 5। 2 की गुणा 2 में करी, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4/5। तो इसमें शेषफल नहीं निकल रहा, तो ये सवाल छोड़ना पड़ेगा। और 2 की पावर किसके बाद लगेगी, 4। 2 की पावर 4 लगाई और भाग करा 5। तो आप इसको करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 है, 16 का भाग करेंगे 5 से, तो 5 किया 15,
तो जो एक बचा वो हमारा शेषफल आ गया। एक जो आया, एक शेषफल बचा। हम इसको इस प्रकार भी जैसे पढ़ सकते हैं, 16 को भाग करा 5 से, 5 5 या 15, बच गया एक, ये हमारा शेषफल आ गया। अतः सवाल में इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं और बस इनमें क्या ऑप्शन दे दिए जाते हैं, फिर इनमें से ढूंढना होता है। अगर हमें सवाल करने आते हैं तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। आइए इसी जगह एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने सवाल है, 67 की पावर 67 है, प्लस 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। हमने अभी बताया था, यदि पावर विषम है, पावर विषम या विषम घात है तो वो संख्या होती है 1, 3, 5। और यदि सम है, सम घात है तो उसकी पावर हो जाती है 2, 4, 6। आपको भी इसमें क्या है, विषम है तो अपनी इसकी पावर 67 की पावर 1 रखेंगे प्लस और 67 करेंगे और भाग कर देंगे 68 से। अब इसको जोड़ेंगे तो 134 हो जाएगा और 68। और यदि हम 68 को भाग करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, भाग करके देख लेते हैं आसानी से। 68 भाग 134, तो एक बार गया 68 एकम 68, इधर से बचा 6, 12 में 6, तो शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया हमारे पास 66 आ गया। तो इस तरह के सवालों को हम घातों के जरिए पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सी सम है और कौन सी विषम है। यदि विषम है तो 1, 3, 5 से रखेंगे, तो पहली बार जो रखेंगे इसको देखेंगे 1 रखा, इसकी पावर को भूलना पड़ेगा कि इसकी इतनी पावर है, ज़्यादा भी हो सकती है और इससे और ज़्यादा भी हो सकती है। 1000 के ऊपर भी हो सकती है, 1000 से कम भी हो सकती है, 54 भी हो सकती है, 55 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन हमें ये देखना इसकी पावर सम है या विषम है। अगर इसकी पावर विषम है तो हमें 1, 3, 5 से, अगर मान लो ये 67 कुछ भी होते तो हम पहले एक रखते, अगर भाग हो जाती, अगर ये संख्या ज़्यादा है तो जो शेषफल आया उससे हम निकाल सकते थे। तो इसी प्रकार से हम सवालों को आसानी से कर सकते हैं। आइए इस तरह का एक सवाल और देखते हैं और आप बहुत आसानी से इस सवालों को कर सकते हैं। हमारे सामान्य सवाल है, 45 की पावर 67 है, प्लस 2 को यदि 44 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हमने बताया कि पावर से पता लग जाता है ये समय या विषम है। ये इस समय विषम संख्या है तो हम इसमें 1 रख के देखेंगे। 45 की पावर 67 है, प्लस भाग, इसको भाग करना है 44 से। तो हम इसमें क्या है, अगर ये विषम है तो हम इसकी पावर 1 रख के देखेंगे। पहले 1 पावर रखी और 2 बटे 2, तो 45 की तो आ गया 45 एकम 45 प्लस 2 बटे 44। इसको हल करा 47 बटे 44। और इसको भाग करके देखेंगे तो क्या आएगा, 44 को भाग करा 47 से तो 44 एकम 44 बचा 3, ये शेष फल आ गया। तो जो हमारा आंसर जो आएगा, अगर ऑप्शन में दे रखा होगा तो हम इस पर 3 पर निशान लगा देंगे कि हमारा जो आंसर आया वो 3 आया। आइए इसी तरह का एक सवाल और करके देखते हैं। हमारे सामने सवाल है, 25 की पावर 28 प्लस 3 को यदि 27 से भाग दिया है तो शेषफल क्या होगा। तो हमारे को इसकी पावर से पता लग गया ये कितनी है, ये सम है। हम सम में हम पावर कौन सी रखेंगे, 2 रखेंगे। 25 की पावर 2 प्लस 3 भाग करेंगे 27 से, तो 25 गुणा 25 हो गया 25
गुणा 25 बराबर 3/27। तो इसको हम 25 गुणा 25 करा तो 625 प्लस 3/27। अब इसको और कर हल करेंगे तो ये आ जाएगा 628/27। अब इसको हम भाग करके देख लेंगे आसानी से। तो 27 को भाग करा 628 से, 27 दूनी 54, घटाया तो यह 8 फिर और किससे 27 दिया, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 8। तो शेषफल कितना आ गया घटाने पे, यह आ गया 7। तो 7 शेषफल आ गया। तो यानी कि इसका जो आंसर आया हमारे पास, जो शेषफल आया है वो ऑप्शन में हमारा 7 दे रखा होगा। तो 7 हमारा शेषफल ये हमारा आंसर होगा। आइए इस तरह का एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने है 27 की पावर 28 माइनस 1 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हमारे को पता है ये पावर क्या है, समय। तो इसकी पावर हमें 27 की पावर 2 रखनी पड़ेगी और प्लस -1/26 से भाग करना पड़ेगा। 27 की गुणा 27 से करी तो ये आ गया हमारे सामने 729। या इसको हम 2 बार में लिखते कर सकते हैं। 27 गुणा 27 -1/26। इसको हल कर देंगे तो 7 की इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 729 -1/26। और इसको हल करेंगे 728/26 और इसको भाग करके देखेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा ये 728 को भाग करा 26 से, 26 दूनी 52, 0 2 और 8 आ गया। अब ये किससे भाग हो जाएगा, 8 से। 8 6 48, 8 दूनी 16 और 2 20। यानी कि जैसे इसमें कुछ भी नहीं बचा तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास शेषफल क्या आ गया, 0। तो पूरा भाग हो गया तो हमारे पास शेषफल कुछ नहीं बचा तो शेषफल आ गया 0। अगर इसी तरह के सवाल जो होते हैं उनको हम देखकर आसानी से कर सकते हैं। आइए और सवाल करते हैं। सवाल है 60 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो इन सवालों को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। तो हम 60 का गुणनखंड करेंगे तो हम इस प्रकार से करते हैं। 60 को इस प्रकार से करा, 2 से भाग करा, 2 तिया 6, फिर 2 से करा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 3 से करा, 3 पंजे 15, फिर 5 से करा, 5 एकम 5। तो ये हमारा गुणनफल आ गया 2 की पावर 2 आ गया, गुणा 5 की 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। अब इन पावर को में 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ा, ये 2 की जगह 3 हो गया, 1 है तो ये हो गया 2 और ये 5 1 है तो ये हो गया 2। अब हम इन पावर की गुणा करें, आपस में गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो ये 12 हमारा यह आ गया कि हमारे सामने जो भाग दिया जाएगा वो 12 संख्या होंगी जिनको हम 60 से भाग कर सकते हैं। अगर ऑप्शन दे रखा होगा इसी प्रकार का 12 तो हमारा 12 आंसर पे ऑप्शन पे उस पर टिक कर देंगे। आइए इसी तरह का एक सवाल और देखते हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हमारे सामने सवाल है 360 को कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो सवाल वही है, पहले हमने 60 रखा था, अब हमने 3 और बढ़ा दिया यानी कि 360। अब 360 का हमें गुणनखंड करना है तो 360 का गुणनखंड करेंगे। 360 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2,
दो थे 16, 0 की 0, फिर 2 से करेंगे, 2 ने 18, 0 की 0, फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 0 की 0, फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 3 एकम 3, 3 0 0, फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, फिर 5 से हो जाएगा, 5 एकम 5। तो हमारे पास कितनी पावर हो गई? 1 2 3, तो 2 की पावर 3 गुणा, फिर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो खाली बचा 1। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनकी पावर में 1 जोड़ देंगे। तो हमारा नियम क्या है, 1 पावर में जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ा, 2 की पावर 4 हो गया, 4 हो गया, और 3 2 था, ये 3 हो गया, 5 था, तो ये हो गया 2। अब इसकी आपस में पावर की गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो 24 हमारा ये आंसर आ गया। ऑप्शन में हमें 24 दे रखा हुआ, तो 24 पे हम टिक लगा देंगे। इस तरह के सवाल बहुत आसानी से किया जा सकते हैं, बस थोड़ा देखने और समझने की बात है। आइए एक सवाल और देखते हैं। सवाल है 25 की पावर 25 में कुल अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका क्या करना है, 15 का हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। 15 का हमने गुणनखंड किया, 3 से 3 पंजे 15, और 5 से 5 के बाद, तो इसका गुणनखंड हुए 2, यानी 3 गुणा 5, यानी कि 1 ये हो गया प्लस 1 ये हो गया, तो ये हो गया 2। और हमें पावर कितनी देखिए 25, तो हमें 25 से गुणा कर देंगे, तो इसको गुणा करने पर आ गया 50। तो हमारा जो आंसर दे रखा हुआ उस पर हम 50 पे टिक कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन सवालों को करना बहुत आसान होता है, और इसको बस देखने मात्र से ही सवाल हमें करने आ जाते हैं। आइए एक सवाल और करके देखते हैं। अब सवाल यह है 48 की पावर 20 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले 48 का गुणनखंड करना पड़ेगा, और तो गुणनखंड करके देखते हैं क्या आता है। 48 का गुणनखंड करा तो 2 के 2 दूनी 4, और 2 चौक 8, फिर 2 से करा, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करा, 2 6 12, फिर 2 से करा, 2 तिया 6, फिर बचा 3। तो हमारे पास गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये आ गया 3। तो अभी इसको गिनेंगे कितना हो गया, 1 2 3 4 1 5, तो ये टोटल आ गए 5। और हमें कितनी पावर देखिए 20, तो 20 दे रखिए, 20 की गुणा इसमें करी, तो यह हो गई 20 पंजे 100। तो 100 जो हमारा ऑप्शन होगा, इस गुणनखंडों की संख्या के बारे में पूछा हुआ, तो 100 ऑप्शन पे हमें टिक करना पड़ेगा, और हमारे को 100 पे निशान लगाना पड़ेगा। तो इन सवालों को इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। यदि हमें सवाल का एक बार देखा हो, और तो हमें इन सवालों को करना बहुत आसानी से किया जा सकता है। आइए एक सवाल और देखते हैं। हमारे सामने सवाल है 2 संख्याओं में अंतर 14 है और उनका योग 20 है, तो उनका गुणनफल क्या है। तो हमारे को ना तो 2 संख्याओं के बारे में पता है, तो हम इसको मान लेंगे कि पहली संख्या क्या है। मान लिया पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अब सवाल कहता है इनका अंतर, यानी कि x माइनस वाई बराबर है 14 का अंतर, और उनका योग x प्लस वाई बराबर है 20। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ा तो क्या हुआ, वाई से ये घटा का ये जमा का ये कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 2x, और इसको
जोड़ दिया तो कितना आ गया 34। मतलब x बराबर कितना आ गया 34/2। इसको भाग करा तो ये आ गया 17। अब 17 को हम पहली वाली समीकरण पे भी रख सकते हैं और दूसरी में भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो हम 17 को पहले वाले में रखते हैं। 17 माइनस वाई बराबर 14, और ये 17 उधर चला जाएगा, तो माइनस वाई बराबर 14 माइनस 17। तो हमारे पास वाई का मान आ गया -3। ये घटा से घटा गया, वाई का वाई 3 आ गया। तो हम क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो यानी कि x गुणा वाई बराबर 17 गुणा 3 करेंगे तो 17 तिया 51। तो हमारे सामने जो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन में हमें 51 दे रखा होगा, तो 51 पे हम टिक कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। अतः इस तरह के सवाल आ जाते हैं और उसको हम आसानी से कर सकते हैं। आइए एक सवाल और करते देखते हैं। हमारे सामने है 2 संख्या का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तो उनका अंतर ज्ञात करो। तो हमने अभी सवाल निकाला था कि 2 संख्या हमें मालूम नहीं है। पहली संख्या को मान लिया, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। इन दोनों का योग कितना है, x प्लस वाई बराबर है 42, और इसका गुणनफल दे रखा है 437, यानी कि x गुणा वाई बराबर है 437। हमें मालूम नहीं है इसका अंतर नहीं है, तो हम इस ऑप्शन में से ढूंढेंगे कि इसमें हम अंतर मानेंगे, इनमें से ढूंढना। मान लो हमने पहला वाई प्रयोग करा, तो क्या हम इसका अंतर निकाल सकते हैं। तो मान लिया हमारे x प्लस वाई बराबर 42, और इसका अंतर मान लिया x माइनस वाई बराबर 4। अब इसको हल करके देखेंगे, x और y का मान निकालने के, फिर हम इसकी गुणा करके देखेंगे कि वो आंसर आता है या नहीं आता। मान लो हमने इस पहले वाले को मान लिया इसका अंतर 4 होगा, तो हमने इसको हल करा, इसको जोड़ा तो पहले वाले से कट गया। अब ये 2x आ गया बराबर, इसको घटा तो ये आ गया 46। x बराबर कितना आ गया 46/2, भाग करने पर आ गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। x का मान कितना आ गया 6, 23 आ गया। तो 23 को हमने पहले वाले में रख लिया, तो ये आ गया 42। वाई बराबर 42 माइनस 23, तो वाई का मान आ गया, घटाने पर 12 में से 3 गए, 12 में से 3 गए, बचे 9 और बच गया 1, यानी कि x और y का मान आ गया। पहले का आ गया x बराबर 23 और y बराबर 19। अब इसकी और इसकी गुणा करके देखेंगे, क्या गुणा करने का आया हमारे पास 19 दिया 57, 19 दूनी 38, 38 और 5 43, यानी कि 437 हमारा आंसर जो है पहला वाला ठीक हो सही आया। तो पहला ऑप्शन जो आएगा वो हमारा इस पे आएगा। तो हम कई प्रकार ऑप्शन में से भी ढूंढ के सवालों को हल कर सकते हैं, और नहीं है अगर नहीं है पता तो हम उसे पूरा भी कर सकते हैं। तो आइए हम एक सवाल और देखते हैं इसी तरह से शॉर्टकट विधि का। एक सवाल है, भाग के प्रश्न में छात्र 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, तो उनका अंतर 24 आता है, तो सही उत्तर क्या है। तो हमारे सामने जब भी सवाल आता है तो इसका एक छोटा सा फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, फार्मूला होता है
गलत संख्या और गुणा संख्या का अंतर भाग सही संख्या यदि इस तरह का सवाल कहीं पे मिलता है तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। गलत संख्या हमारी 63 है, जो भाजक के रूप में लिखी हुई है, और इसका अंतर है 24, और बटे में जो सही संख्या है वो है 36। अब इसको हम भाग करेंगे, 12 दूनी 24, 12 36, फिर 3 से भाग हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो इसकी 21 गुणा 2 में करी तो ये आ गया 42। तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो आएगा अगर ऑप्शन में दे रखा हुआ तो वो आएगा 42। तो 42 हमारा आंसर सही होगा। इस तरह के सवालों को हम आसानी से कर सकते हैं। अतः ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। ये मेरा पहला वीडियो है जो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के संबंध में है। इसी तरह के और सवाल बताए जाएंगे और उस पर वीडियो बनाया जाएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया बताते रहिए और इस तरह के सवालों को हम आपके सामने लाते रहेंगे और आगे भी इसी तरह के वीडियो बनाएंगे। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।